2-minute silence, huh? Offering to God our conversation, our interaction. ओके, तो आज हम लोग 18वें चैप्टर के अध्याय के पहले दो वर्सेस करेंगे। मन में आ रहा था कि त्याग और संन्यास, इन दोनों में क्या फर्क है, संन्यास और त्याग। तो 18वें चैप्टर का फर्स्ट वर्स है, अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को, संन्यासस्य महाबाहो तत्तम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। Arjuna says, I desire, O mighty armed, to know the principle of sannyas and the principle of tyag, and what is the difference between the two. You know, बच्चों, अर्जुन का जो ये आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न में अर्जुन क्लियरली डिमांड करते हैं श्री कृष्ण से जानना कि साफ साफ समझाइए मुझे, श्री कृष्ण मुझे साफ साफ समझाइए कि संन्यास और त्याग, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। संन्यास जो कि बाहरी त्याग है, संन्यास क्या है, बाहरी त्याग। हमने अपना घर छोड़ दिया, हमने खाना छोड़ दिया, हमने कपड़े ये छोड़ के गेरुए वस्त्र पहन लिए, हमने जो कर्म कर रहे हैं वो छोड़ दिया, हम खाली ये भजन करेंगे। हाँ, ये तो संन्यास है। और त्याग क्या है, इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताइए। तो त्याग का मतलब समझ आता है कि जो कि अंदर से छोड़ दिया, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। हमको केक अच्छी लगती है तो हम केक खाएंगे, बट भर भर के नहीं खाएंगे, डिजायर के साथ, ग्रीड के साथ नहीं खाएंगे। इसको ऑफर करके ईश्वर को 1-2 गस्से लिए, उसमें भी हमारी तृप्ति हो गई। पूरा छोड़ देने से उसके लिए जो हमारे अंदर जो लिप्तता है ना, वो नहीं छूटती है। नहीं तो कृष्ण को तो अर्जुन ने कभी बोला था, शुरू में बोल दिया था कि मैं को ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मेरे को नहीं चाहिए किंगडम, मैं जा रहा हूँ। आपने बोला नॉलेज बहुत जरूरी है, मैं नॉलेज के लिए पहाड़ों पे चला जाऊंगा। तो कृष्ण ने क्यों नहीं अलाउ किया जाने को, क्यों नहीं अलाउ किया सारांश? मैम वहां लड़ना, वो युद्ध जो था वो उनका कर्तव्य कर्म था, और मैम वो इसलिए उनको वो युद्ध से मतलब जाना जो होता वो एक प्रकार से अपने कर्तव्य को त्यागना होता। इसलिए बेटा ये भी है रीजन कि कर्तव्य कर्म है, बट इससे ज्यादा बड़ा रीजन है कि तुम्हारे को रियल ग्रोथ क्या होती है। रियल ग्रोथ होती है जब हमारे अंदर की जो डिजायर है, उसका जो एक जो नॉट है ना, डिजायर का नॉट कहाँ है? डिजायर का नॉट है डिजायर के फल को पाने में। अब वो चाहे डिजायर हो हमें ईश्वर को प्राप्त करने की, वो भी तो डिजायर ही है, वो भी तो अहम ही है। हमारा अहम मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, तो उस डिजायर के फल को प्राप्त करने के लिए चाहे हम यहाँ रहे चाहे हम वहां रहे, वो भी डिजायर है। तो तुम चाहते हो कि तुम लड़ाई में नहीं लड़ोगे, तुम वहां जाओगे। जिस पीस को तुम पाने के लिए पहाड़ों पे जाना चाहते हो अर्जुन, वो तुम्हें पीस वहां जाके मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अगर तुमने पीस यहाँ नहीं पाई, इस बैटल ग्राउंड में पीस नहीं पाई, तो तुमको वहां जाके पीस मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये जन्म तुम्हारा गंवा दोगे तुम। बात समझ आई कि नहीं आई? yes, अगर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो, तुम बार बार क्या क्या रीजन देता है अर्जुन, मैं ये लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं इसको भी छोड़ सकता हूँ। ऑल द रीजंस ही गिव्स आर भौतिक। तो तुम लड़ी भौतिक रीजंस के लिए रहे हो। तुम कहाँ लड़ रहे हो जिसलिए गीता बांची गई? गीता क्यों बांची श्री कृष्ण ने? गीता इसलिए बांची श्री कृष्ण ने कि हम लोगों को उस पॉइंट तक ले जाएं जहां हम शुरू में पहले कर्म को ऑफर करें, उसके बाद में हम देखें कि ये कर्म हम कर ही नहीं रहे थे, ये कर्म तो कोई और हमारे थ्रू संचालित कर रहा था। और जब कोई और संचालित कर रहा है और उसका हमें एहसास हो रहा है, तो उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट हो गए और आपके थ्रू कर्म होता ही चला जा रहा है।
उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है कि मुझे ईश्वर बोल रहा है कि मैं ये करूं, मैं वो छोड़ूं, मैं ये करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर अर्पण होने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना? तो त्याग क्या है? त्याग वो है जब हम अंदर से छोड़ सकें कोई चीज को। क्या छोड़ देना होता है त्याग में? क्या कर्म? कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म के जो हम फल प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे अपने स्कूल को कोई अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं, चाहे हम अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, वो जो फल है ना, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो कि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी एक डिजायर है, वो भी हमारी ईगो है जो बोलती है हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे हम ईश्वर को क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ईश्वर को अगर हमें प्राप्त करना है तो हम जहां हैं वहां हमें प्राप्त करना है। तो फल को छोड़ने की जरूरत है, राइट? तब वो त्याग होता है। अगर हम सच्चा त्याग कर रहे हैं जैसा कि श्री कृष्ण ने समझाया है हमें गीता में, तो चैप्टर 3 में और चैप्टर 18 के ये 2 वर्सेस जो हम लोग आज करेंगे, एक दिन हम लोग चैप्टर 3 जरूर करेंगे, फर्स्ट टू 10th वर्स। मैम हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन भेजेंगे, आप लोग जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा है, पर हमारा वाला एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा जरूर। मोना मैम आपको भेजेंगे, अर्चना मैम जो बाद में भेजे, जो पहले भेजा है वो नहीं। यस मैम। आज अपने टॉक के बाद में जो मोना मैम भेजेंगी, यस मैम, वो जरूर शेयर करिएगा गीता वाले ग्रुप में सबके साथ में। हाँ, तो ये पहले और दूसरे श्लोकों में श्री कृष्ण ने 18वें चैप्टर में समझाया है कि सन्यास क्या है और त्याग क्या है। श्री कृष्ण को पता था कि आगे जाके जीवन काल में भारतवर्ष में स्पेशली ये दुविधा जरूर आएगी। क्यों आएगी दुविधा? इसके बीज किसने बोए? बुद्ध ने बोए। भगवान बुद्ध ने क्या किया? आश्रम प्रणाली, मोनास्ट्रीज खोली। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम, संघ खोले। जवान जवान बच्चों को लेकर के उसमें डाल दिया और क्या बोला? खाने की इच्छा मत करो, जो भिक्षा में मिले वो खा लो, कर्म की इच्छा मत करो, सारा दिन ध्यान करो, ईश्वर को प्राप्त, ईश्वर तो थे ही नहीं बुद्ध के लिए, बस तुम कर्मों के फल से निकल जाओ, कर्मों के चक्कर से निकल जाओ। ये बीज बो दिया गया अकर्मता का। उसको काटने के लिए आदि शंकर आए। उन्होंने खुद तो इतना काम किया और बच्चों को बताया कि तुम लोग आश्रम ज्वाइन कर लो, सन्यास ले लो, गेरुआ पहन लो। खुद तो उन्होंने पहन के भी गेरुआ काम कितना किया, जब ना रेल थी, ना प्लेन था, ना गाड़ी थी। 32 या 36 में तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया और तब तक उन्होंने नॉर्थ इंडिया में खोला, साउथ इंडिया में खोला आश्रम, वेस्ट इंडिया में खोला, ईस्ट इंडिया में, इतना सब पैदल चल करके उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो क्या वो अकर्म थे? चाहे उन्होंने अकर्मता के बारे में बोला हो, खुद ही अकर्म नहीं थे। उन्होंने इतना बड़ा काम किया, कितनी लहरियां, कितने स्तोत्र, कितनी रचनाएं करी, है ना? तो वो उम्र जो काम करने की थी, वो उम्र जो प्रगति करने की है, उसे गंवा दिया ईश्वर प्राप्ति की चाह में। चाहे जिन्होंने शंकराचार्य जी को ज्वाइन किया, चाहे जिसने बुद्ध को ज्वाइन किया। इसलिए मैं आज चैप्टर 18वें का पहला और दूसरा वर्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो किसी और दिन चैप्टर 3 के 1 to 10 वर्सेस जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें कर्म योग सही मायने में समझ आए, है ना? खाली रटने से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण किसको कर्म कैसे योग बनता है। इसमें श्री कृष्ण ने क्या बताया चैप्टर 3 में बहुत साफ दिया है, 4 में भी दिया है। वास्तव में जब लोग त्याग की बात करते हैं ना, तो दीन दुनिया का त्याग, परिवार का त्याग, अन्न का त्याग, जबकि गीता में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, एग्जैक्ट विपरीत लिखा है, एग्जैक्ट विपरीत लिखा है। गीता के अनुसार त्याग में कर्म छिपा है। वो जब श्री कृष्ण अर्जुन पूछता है ना, त्याग या सन्यास कौन सा बेटर, तो त्याग में इस दीन दुनिया में रहना और कर्म करना छिपा है, उसको त्याग बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे अपने लोग।
किसी आश्रम या गुफा या पहाड़ पर जाकर तपस्या करने को श्री कृष्ण ने चैप्टर 18 के फर्स्ट और सेकंड वर्स में क्लियर किया है कि ये त्याग नहीं है, और त्याग संन्यास से कहीं ज्यादा बेहतरीन है, कहीं ज्यादा. माय हिंदी इज नॉट सो गुड, you all will come up with better words, but better is त्याग than संन्यास, and that he is clearly explained. अब क्या कहते हैं श्री कृष्ण? गीता और श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा त्याग उस कर्म में है जो इच्छा और वासना ये दोनों को श्री कृष्ण के चरणों पे जो समर्पित हो गया कर्म, वो कर्म रियल कर्म है, वो त्याग वाला कर्म है. त्याग उसको कहते हैं कि हम कर्म करेंगे. क्या चीज का त्याग करेंगे? जो उस कर्म के अंदर जो हमारी वासना छिपी है ना, जो हमारी डिजायर छिपी है, हमारी ईगो छिपी है, उसका त्याग करने में तब वो त्याग होगा, तब वो कर्म योग होगा. और सच्चा संन्यास भी इसी कर्म में. कपड़े गेरुए पहन लेने से संन्यास नहीं हो जाता है, राइट? जो इच्छा और वासना को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सके, उसको संन्यास कहेंगे. उसको. मुद्दे की बात पे आते हैं. हम कई बार ईश्वर प्राप्ति को अपना ध्येय बना लेते. अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं ईश्वर प्राप्ति करने को अपना ध्येय बनाना. हम पढ़ाई क्यों करें? क्योंकि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं. परफेक्टली ऑल राइट. पर ईश्वर प्राप्ति के लिए हम सोचते हैं कि जब हम संन्यास लेंगे तब फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, राइट? इसको कैसे हम समझें? ईश्वर प्राप्ति का ध्येय भी हमारे अहंकार से ही तो जन्म लेता है. आप सोचो, आपने बनाया ध्येय कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है. अब आपका ध्येय होना क्या चाहिए? बताओ मेरे को कोई. नंदिनी बताओ, हमारे को क्लास में फर्स्ट आना है या 90% आना है, या क्या होना चाहिए हमारा ध्येय जब हम पढ़ाई करते हैं? कि हम अच्छे से अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट अच्छा लगाएं. जी, तब हमने सही मायने में ईश्वर के प्रति जाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, और हम पढ़ाई में पूरा तन मन धन लगाएंगे, राइट? तब हम कहेंगे कि ये कर्म योग है ना? तो ईश्वर प्राप्ति, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम दुनिया को त्याग देंगे, हम कर्म को त्याग देंगे, हम खाना त्याग देंगे. ईश्वर खुश हो जाएंगे. हमने खाना छोड़ दिया तो ईश्वर तो फिर गलती करते थे कि इतना खाना बनाया, उन्होंने क्यों इतना अनाज दिया, इतने फल फूल सब्जी वैरायटी. उन्होंने बहुत बड़ी भूल की होगी, क्योंकि उनका तो इच्छा था कि आप त्याग करो, आप त्याग के साथ रहो, तकलीफ के साथ रहो, छोड़ के रहो, सो नहीं खाओ नहीं, तो ईश्वर खुश होंगे. कौन कहता है ये? कौन सी गीता में ये लिखा है? कौन सी भागवत में लिखा है कि खाना छोड़ देने से ईश्वर मिल जाएंगे, शरीर को सुखा देने से ईश्वर मिल जाएंगे? तो जैनिज्म में लिखा है शरीर को सुखा के ईश्वर को प्राप्त करेंगे. व्हाट रबिश आर वी टॉकिंग? जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो काम करने में मजा नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी. कैसे आएगी रुचि? शरीर को तो सुखा दिया है, तो हमको क्या मजा आएगा गेम्स खेलने में? ताकत ही नहीं. जब हम खेलते तो हमको लगता है रुचि नहीं. अरे रुचि नहीं है, ताकत नहीं है. रुचि तो थी अंदर, रुचि भी सुखा दी, ताकत भी सुखा दी, शरीर भी सुखा दिया, और ईश्वर को भी गुस्सा कर दिया. ये क्या है? Does it make any sense to you, सारांश? भगवान बहुत खुश होंगे शरीर सूख गया. हेल्दी हो जाएंगे क्या? होंगे क्या हेल्दी? बताओ मुझे सारांश, बताओ मुझे कृणाली. अरे जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कभी उससे तो पूछो कि उसकी मेरे लिए रजा क्या है, उसका मेरे लिए संकल्प क्या है, उसका मेरे लिए, उसकी मेरे लिए दिशा क्या है. कभी पूछो तो ईश्वर से. इंग्लिश में एक कहावत है, ब्लॉसम वेयर यू आर प्लांटेड. विल यू रिपीट इट आफ्टर मी चिल्ड्रन? ब्लॉसम Awesome. Blossom where you are planted.
हाँ, देखो एक गमले में हमने बहुत सुंदर एक पौधा लगाया, थोड़े दिन में पौधा बोलता है ये गमला सुंदर नहीं है, वो गमला ज्यादा सुंदर है। तो बोलता है चलो चलो इसमें से निकाल के, मालिक बोलता है प्लीज मुझे इसमें से निकाल के उस मिट्टी में डाल दो। अब उसके जो रूट्स हैं उनको तो उस मिट्टी की आदत हो जाती है, जब उसकी मिट्टी चेंज करते हैं तो पौधा पनपता नहीं है, पौधा वहां सूख जाता है। ब्लॉसम वेयर यू आर प्लांटेड। अब मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मेरी रुचि कहाँ है? पौंडीचेरी में है, श्री अरबिंदो मदर में है, वहां जाके समाधि में बैठने में है, वहां जाके वो जो ओशन है उधर जाके बैठने में है। पर ईश्वर ने मेरी जड़ कहाँ बोई है? दिल्ली में, मेरे इस घर में, और कर्म की भूमि दी है लखनऊ में। अब मैं चाहूं कि भाई मेरा तो ये विकल्प है कि मैं तो पौंडीचेरी जाऊंगी क्योंकि मुझे ईश्वर ज्यादा टाइम वहां याद आते हैं, क्योंकि यहाँ तो काम ही में लगी रहती हूँ। कभी प्रोमिनी मैम से मीटिंग है तो कभी मिताली मैम से मीटिंग है तो कभी बच्चों के साथ में है, कभी ये कभी वो। मैं तो ईश्वर का ध्यान ही नहीं कर पा रही हूँ यहाँ। मैं तो पौंडीचेरी जाके शिफ्ट हो जाऊंगी, यहाँ बेटा चला लेगा स्कूल। विल आई डू द राइट थिंग? बताओ मेरे को। ईश्वर ने कुछ सोच करके मुझे प्लांट किया ना जयपुरिया स्कूल में। Yes. ईश्वर ने कुछ सोच करके मुझे जयपुरिया हाउस में प्लांट किया ना। तो ईश्वर की मर्जी के अगेंस्ट में खिसक करके ना ना ना, वहां जाके मुझे ईश्वर मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक्चुअली स्पीकिंग ईश्वर को मैं कहाँ खोजूं? आप कहाँ खोजोगे? सारांश, नंदिनी, सौरभ, कृणाली, आई कैन ओनली सी यू ऑल। रुचि, कहाँ खोजोगे? He is everywhere. हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम हाँ। से प्रगति होई मैं जाना। हाँ, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रेम से लिप्त हो जाएं। और प्रेम किसके लिए बहे? उस ईश्वर के लिए जो उन किताबों के पन्नों में एक एक शब्द में ऐसे 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 शाइन कर रहा है। जब मैं काम करूं जयपुरिया स्कूल के लिए तो मेरे को सारांश की आंखों में मेरी कृष्णा दिखाई दे, मेरी कृणाली की आंखों में कृष्ण दिखे, मेरी नंदिनी की आंखों में राधा दिखे, और मैं राधा को सर्व कर रही हूँ। उसको तो कहते हैं कर्म। कर्म से भाग जाने से क्या होगा? कुछ मिलेगा? तो अपना प्रगति, अपना विकास। और क्या है विकास? आपके स्कूल के 4 हाउसेस कौन से हैं? विजडम, बुद्धि योग, है ना, महेश्वरी, सेकंड स्ट्रेंथ, महाकाली, है ना, फिर महालक्ष्मी, फिर परफेक्शन, महासरस्वती। इन 4 को फॉलो करने में हमारी प्रगति है। किसकी ओर प्रगति है? ईश्वर को पाने की तरफ हमारी प्रगति होगी। और ये हम जहां प्लांटेड है वहां हम उसको और सुंदर किस लिए करें, किस ध्येय से करें? कि हम ईश्वर को इसमें प्राप्त करेंगे जब हम इसमें बेटर होंगे तो। राइट? बच्चों बताओ कि मेरे को पौंडीचेरी शिफ्ट हो जाना चाहिए कि मुझे लखनऊ का स्कूल और दिल्ली का घर और हमारा परिवार को संवारूं मैं अपने, जो परिवार ईश्वर ने मुझे दिया है। एक हस्बैंड दिए, 3 बच्चे दिए, ग्रैंड चिल्ड्रन दिए, और हमारे 4000 बच्चे जयपुरिया स्कूल के दिए हैं, और हमारी टीचर्स दिए हैं, कोई बड़ी बहनें, कोई छोटी बहनें। उनके बारे में सोच करके उनके विकास में ईश्वर को देखें या पौंडीचेरी चले जाएं? मेरे लिए कौन सा विकल्प बेटर है, आप बता। यहाँ है ना? तो यही सच्चा त्याग है, यही त्याग है कि अपने कर्म में हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे प्लांट यहाँ किया है, सोच के किया। ही डजंट मेक मिस्टेक्स। अब सेकंड वर्स है 18 चैप्टर का सेकंड वर्स। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। The blessed Lord said, sages have known as sannyas the physical depositing. Physical माने शारीरिक छोड़ देना, laying aside of desirable actions. सन्यासियों ने ऐसा समझा है कि ये सन्यास है कि हम शारीरिक रूप से यहाँ से सन्यास लेके कहीं और चले जाएं।
फिर वो बोलते हैं श्री कृष्ण, त्याग is given by the wise to an entire abandonment of attached clinging to the fruit of works. वो बोल रहे हैं कि सेजेस ने सन्यास को समझा है कि हम शारीरिक रूप से इसको त्याग दें, कहीं और चले जाएं, बट जो बहुत वाइज लोग हैं उन्होंने क्या है कि त्याग क्या है, त्याग है हमारा क्या छोड़ देना, क्लिंगिंग टू द फ्रूट ऑफ वर्क्स, कर्म के फल को छोड़ देना, उसका त्याग ईश्वर के चरणों में ऑफर कर देना, ये त्याग है। अंत देखो, इस श्लोक का अर्थ तो हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है। अंत में सभी कर्म वास्तविक रूप से समर्पित करने ही होते हैं। एंड में सभी कर्मों को समर्पित करना ही होता है। समर्पण करना और त्याग करना, छोड़ देना में बहुत बड़ा अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। परंतु ये समर्पण ना तो शारीरिक संयम के द्वारा होता है, ना ही शारीरिक गतिहीनता माने इनएक्टिविटी के थ्रू होता है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, मेरा कोई इच्छा ही नहीं होती करने की, ये सब करने में मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। What is wrong with you? Right? बल्कि उस परम शक्ति को स्वयं की पूर्ण आध्यात्मिक समर्पण के द्वारा ये कर्म होना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं बोले, हे ईश्वर, इसका फल मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरा ये ध्येय, ठीक है ध्येय, पर इस इच्छा को, इवन दिस हैज ईगो इन इट, आई वांट टू गेट गॉड, मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा। ये ईगो नहीं है तो क्या है, मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ईश्वर को समर्पित हो सकता हूँ तो ईश्वर चाहेगा तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में प्राप्त खुद ही हो जाएगा अगर वो चाहेगा। बट उसके चलाए हुए कर्म पे चलने से हमें ईश्वर प्राप्त होगा। ऋषि मुनियों ने समझाया है कि संन्यास अपने प्रिय कर्मों के त्याग से होता है। प्रिय तो त्याग, फिर तो त्याग एक ज्यादा उच्च विकल्प हो गया ना। त्याग बेटर विकल्प है कि संन्यास बेटर विकल्प है, बताओ? त्याग। हाँ, अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमारे मनपसंद कर्म का त्याग नहीं करना है। हमको अगर स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स खेलने को छोड़ना नहीं है, बट उस वासना का त्याग करना है जो हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर हमें क्रिकेट खेलने में मजा आता है, बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है, तो हमें क्यों खेलना है बास्केटबॉल, क्यों खेलना है क्रिकेट? एक तो है कि हमें मजा आता है उसमें, हम जीतते हैं इसलिए। एक होता है कि जब हम इतने सारे स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारा शरीर प्रोग्रेस करेगा, आई विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कि जब मैं ईश्वर की तरफ जाना चाहूंगी तो मुझे आराम से ईश्वर प्राप्त होगा, क्योंकि इस शरीर के थ्रू ही तो ईश्वर को प्राप्ति होनी है। इस शरीर को ही सुखा देंगे तो हम कौन सा ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे? हमारे अंदर तो ताकत ही नहीं रह जाएगी। इस शरीर को श्री अरविंदो ने कहा है, इतना विकास करो, इतना हेल्दी खाओ, इतना खेलो, इतना एक्सरसाइज व्यायाम करो, कीप यंग हेल्दी फिट। सुखाना नहीं है प्लीज। ताकत ही नहीं रहेगी तो क्या ईश्वर को प्राप्त करोगे? कर ही नहीं सकते हो। जब ईश्वर आने वाले होंगे तब तो दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी, थके हुए हैं एकदम, ताकत ही नहीं है, सो ही जाते हैं। ये कौन सा? नॉट राइट। तो हमारे मनपसंद कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म से जुड़ी हुई वासना को त्याग करना है, जिस वासना से प्रोत्साहित होकर के हम ये कर्म कर रहे हैं। उस कर्म फल का त्याग करना है जो हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उस अहंकार भरी डिमांड का त्याग करना है, उस अनुरोध का त्याग करना है, उस तकाजे का त्याग करना है कि ईश्वर के सामने जो हम पेश करते हैं, आई वॉन्ट यू और आई वॉन्ट दिस, वो जो कामना है ना, जो डिजायर है, जो अहंकार है, उसका त्याग करना है, उस अनुरोध का त्याग करना है। अगर हम सच्चे कर्मयोगी बनना चाहते हैं
चाहे वो कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए ही क्यों ना हो, पर हमको वो कर्म और उसके लिए जो भी इच्छा है, जिसके प्रोत्साहन के कारण हम वो कर्म कर रहे हैं, उसको बार बार जब ईश्वर के चरणों पर समर्पित करेंगे, तब शायद ईश्वर की प्राप्ति हो सके। जब हम अपनी प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे, तब शायद ईश्वर प्राप्ति हो सके। हो सकता है कि हम कितना भी कर्म करें इन दिस मैनर, जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही हम कर्म करे जा रहे हैं, फिर भी हो सकता है वो फल हमको ना मिले, नहीं मिल रहा है वो फल, चाहे हम कितना भी कर्म करे जा रहे हैं। फिर भी श्री अरबिंदो कहते हैं उस कर्तव्यम कर्मा को हमें करते 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 जाना चाहिए, फल के लिए नहीं, फल के लिए नहीं, फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कर्म मेरे ईश्वर मेरे से करवा रहे हैं। अब देखो, मैं एक सबसे सुंदर जो मेरे को एग्जाम्पल इसका लगता है, शबरी जब 11-12 साल की थी, तब उनको गुरु ने बोला कि ईश्वर तुम्हारे घर आएंगे। अब गुरु ने कह दिया है तो ईश्वर तो मेरे घर आएंगे आएंगे, इसका तो मेरे को विश्वास हो गया। अब वो 11-12 साल की लड़की, उसने एवरी डे घर की झाड़ू लगाना, रोज ईश्वर के लिए प्रसाद बना के रखना, रोज वेट करती थी, रोज सुंदर प्रसाद बनाती थी, रोज घर सफा करती थी, क्या पता भगवान आ जाए, क्या पता भगवान आ जाए। मालूम है भगवान कब आए? When she was over 90 years old. 11-12 साल की उम्र से 95 ईयर की एज तक, 95 होगा, 92 होगा, 97, nobody knows. For 70-80 years, every single day, उसने ईश्वर को अर्पण किया अपनी ये तमन्ना कि मैं ईश्वर से मिलना चाहती हूँ, but with no अहंकार about it. She didn't have to drop everything to get him, but she did everything more beautifully. अपनी कुटिया को और सुंदर बनाती थी। हमारी कुटिया क्या है? हमारी कुटिया ये शरीर है, शरीर को सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, हेल्दी बनाना है, हैप्पी बनाना है। इतना हैप्पी शरीर होना चाहिए, इतना हैप्पी कि अंदर से you can hear the veins and the arteries and the blood and the flow of the सांस, all of it is dancing, all of it is dancing. सूखे हुए शरीर में कौन चीज डांस करेगी? हाँ, तो वो रोज सफाई करती थी। और फिर एट द एज ऑफ 1995 जब आए श्री राम, तो उसने ये नहीं उलाहना नहीं दिया कि हम तो 80 साल से आपका वेट कर रहे हैं, आप आ गए, आप आ गए। और उन्होंने चक चक के एक बेर खिलाया। इसको कहते हैं तपस्या, इसको कहते हैं त्याग, राइट? सफलता और विफलता तो उनके हाथों में, हमारे हाथ में थोड़ी है। और वो अपने प्रयोजन के अनुसार वो सफलता देंगे या विफलता देंगे। हमें तो अपना कर्म करते चले जाना है। और कहाँ कर्म करना है? Where I've been planted. Saransh has been planted in Mr. and Mrs. Mishra's home. He has to make Mr. and Mrs. Mishra's home beautiful. He has to make his parents beautiful, strong, healthy, happy. He has to make every cell of his body healthy and happy. He has to study and make his brain healthy and happy. He has to work on his emotional field and make it healthy and happy. है ना? तब जाके ये काम होएगा। आखिर में हर कर्म का हमें त्याग तो करना ही है। इन दी एंड तो हमें त्याग करना ही है। पर ये त्याग कैसा होगा? कौन बताएगा मुझे? एंड में तो हमें हर कर्म का त्याग करना है, पर ये जो त्याग है ये फिजिकल त्याग नहीं होगा। फिजिकली हमको कर्म नहीं छोड़ना होगा। हमको ये त्याग शारीरिक नहीं करना पड़ेगा, भौतिक त्याग नहीं करना पड़ेगा कि हमने कोई भोजन से उपवास ले लिया या किसी कर्म से संन्यास ले लिया या तटस्थ हो गए, इनएक्टिव हो गए, अकर्म हो गए। ये इनएक्टिविटी हो जाएगी। जैसा 3rd चैप्टर में बोलते हैं ना श्री कृष्ण कि इनएक्टिव तो कोई हो ही नहीं सकता है। अरे द वेरी फैक्ट कि तुम सोते हो ये एक्शन है, तुम भोजन खाते हो ये एक्शन है, तुम्हारी आंखें पलक झपकती है एक्शन है। तो श्री कृष्ण ने बोला तुम इनएक्टिव तो हो ही नहीं सकते हो। तो कौन से कर्म को त्याग करके तुमने कौन सा कर्म त्याग किया?
कर्म तो त्याग हो ही नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण के अनुसार ये त्याग, सच्चा त्याग तब होगा जब हमने आध्यात्मिक रूप से अपने ध्येय को, माने अपने जो हमारा जो एम ऑफ लाइफ है, उस ध्येय को, चाहे वो ईश्वर प्राप्ति हो, चाहे वो मार्क्स प्राप्ति हो, चाहे वो शरीर को सुंदर बनाने की हो, चाहे अपने मन, इस इमोशनल फील्ड को, भावों को सुंदर बनाने की हो, सारे एम्स को, अपने ध्येय को, अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को जब हमने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया और अपना, जैसा कि अभी नंदिनी ने बोला, जो हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो हमने उस एम की तरफ जाने के लिए बेस्ट पॉसिबल वेयर आई एम वहां किया, तब उसको त्याग कहेंगे। और केवल कल कर्म के फल को त्याग नहीं करना है, और क्या त्याग करना है बताओ? अहमता। हाँ बताओ बेटा, आपका नाम? आरती। आरती। ममत्व भाव अर्थात अहमता। अहमता छोड़नी है, ईगो छोड़ना है। और क्या त्याग, और क्या करना है? एक तो हमें बोला कि फल त्याग करना है। फिर सेकंड कर्म योग मैंने आप लोग को बहुत बार सिखाया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या था देखिए, किसको याद है? किसको याद है? फर्स्ट स्टेज में कर्म फल का त्याग, सेकंड स्टेज में, ये बहुत जरूरी है बच्चों अपने को जानना। अगर हमें अपने कर्म को, रेगुलर कर्म को कर्म योग बनाना है तो पहले हमें कर्म का फल त्याग करना है, ईश्वर के ऊपर अर्पण करना। त्याग वर्ड ही छोड़ दो, हमको ईश्वर को अर्पण करना है। सेकंड स्टेज पे हमको ये रियलाइज करना है कि हमें कर्म को ही त्याग करना है। कर्म का त्याग करना माने हम कर ही नहीं रहे कि आप कर रहे हैं। एक होता है बोलना, हम तो कुछ करते ही नहीं है, सब ईश्वर के द्वारा संचालित। बोल लेना अलग बात होती है, बट सच में उसका एहसास होना that there is some energy that is running me, there is an energy that is using me, that is taking me towards some goal, and everything is happening accordingly. और जिसके साथ ही होने लगता है ना, वो ये बात बोलता नहीं है। वो बोलता नहीं है कि सब ईश्वर करा रहे हैं, मैं तो उसमें खाली फ्लो कर रहा हूँ। उसके साथ जब ये होता है तो ये उसके और उसके ईश्वर के अंदर की बात है। इट इज अ सीक्रेट बिटवीन द टू। इसके बारे में ढिंडोरा नहीं पीटता है आदमी कि वो हमको करा रहा है, राइट? तो सेकंड स्टेज इज व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म वो कर रहे हैं। वो एनर्जी मेरे थ्रू ऐसे फ्लो होती कि डिजायर का तो टाइम भी नहीं मिलता, अभिमान का तो टाइम ही नहीं मिलता, बिकॉज दैट कर्म इज जस्ट फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग, जस्ट फ्लोज थ्रू मी, राइट? तो केवल कर्म फल नहीं, जब हमें ये रियलाइजेशन होने लगे, ये एहसास होने लगे, ये जो कर्म हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वो कर्म वास्तव में वो ईश्वर की शक्ति कर रही है। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ कर्म योगा। स्वयं को कर्ता समझना, इसका त्याग, ये सच्चा त्याग है, राइट? एक आध्यात्मिक ट्रांसफरेंस होना है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रांसफरेंस होना है। अपने कर्म से ईश्वर की शक्ति के द्वारा हुए कर्म का एहसास होना, ये आध्यात्मिक ट्रांसफरेंस होता है। गेट इट? और जब ये होने लगता है तब मनुष्य उसका ढिंडोरा नहीं पीटता। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। उसके द्वारा ईश्वर अपना काम करवा रहे हैं, वो ईश्वर का माध्यम बन गया है, वो ईश्वर का यंत्र या इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं फील होती। आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं इधर भटकूं, उस मंदिर में जाऊं, पौंडीचेरी जाऊं, उस आश्रम में जाऊं। उसको आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उसको हर कर्म में जो वो कर रहा है उसमें ईश्वर का एहसास हो रहा है। जब वो बच्चों से बात कर रहा है, उसे कृष्ण दिख रहे हैं, राधा दिख रही है, वहां बलराम दिख रहे हैं, खाली कृष्ण ही कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण। और उनकी इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी स्फूर्ति अपने अंदर है
उसे हर जगह ईश्वर का एहसास हो रहा है, उसको भोजन के हर कण में लगता है मैं ईश्वर को खा रहा हूँ। वो जो जल पीता है उसको हर घूंट में कृष्ण 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 कृष्ण, मैं आपको पी रहा हूँ। वो नहाता है तो हर जल की एक एक घूंट जो उसके ऊपर जल बरसता है उसको लगता है ये कृष्ण मेरे अंदर घुस रहे हैं। कपड़े पहनता है तो बोलता है कृष्ण मैं आपको पहन रहा हूँ। हर सांस जो उसके अंदर जाती है वो कृष्ण अंदर जाते हैं, कृष्ण बाहर आते हैं। ये ईश्वर प्राप्ति। और इस ईश्वर प्राप्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती है। अगर सच्चा त्याग कर रहे हैं तब संन्यास की कोई जरूरत ही नहीं होती है, बिकॉज दैट पर्सन he will blossom where God has planted him. Yes. These were the first two verses of the 11th chapter. Third chapter के हमने श्री अरविंदो से ही, मैं तो मीनिंग में श्री अरविंदो का ही पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ किसी और का, क्योंकि he gives you a whole view of the thing. It is not like a blinkered view, and there is no Mayavad in Shri Aurobindo. So मैंने कुछ तैयारी की थी हिंदी में बोलने की आप लोगों को, 1 to 10 वर्सेस ऑफ चैप्टर 3, बल्कि आपसे सुनने का मन है मेरा। थर्ड चैप्टर तो आप लोगों ने किया है, कर्मयोग किया है ना? क्या नाम है थर्ड चैप्टर का? कर्मयोग। सारांश ने जो बोला, तो अब आप लोग, मैं पढ़ूं वर्स, फिर आप हमें मीनिंग बताइए, फिर हम आपको अपने हिसाब से अगर कुछ फर्क है तो हम बताते हैं। करा जाए? ठीक है। थर्ड चैप्टर फर्स्ट वर्स, दिस इज टू अंडरस्टैंड कर्मयोग। अर्जुन उवाच। अब कौन बोलेगा? आप लोग को तो रटा है, मैं क्यों बोलूं? आरती याद है आपको? जायसी, बोलो बेटा। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। मैम इस श्लोक में मैम अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे प्रभु, आपने तो मुझको द्वंद में डाल दिया। आप कह रहे हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने दूसरे अध्याय में उन्होंने गलत समझ लिया। वो वहां पे बुद्धि से समता बताते हैं, लेकिन अर्जुन जी ने ऐसा कह रहे हैं कि आप तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। तो फिर ये केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि तुम लड़ाई करो? क्यों आप कह रहे हैं कि तुम फाइट करो? क्यों वॉर करने के लिए? जबकि खुद अर्जुन ही नहीं समझा कि जब वो ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे थे तो इसलिए बता रहे थे। बताओ क्यों बता रहे थे ज्ञान को श्रेष्ठ? क्या बोला आपने? मैम वो वहां पे समता। यस मैम वहां पे वो प्रयोग करते हैं हर जगह बुद्धि, तो बुद्धि से वहां पे उनका केवल ज्ञान योग का तात्पर्य नहीं था, वहां पे उनसे बुद्धि का तात्पर्य समता से था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपने लोग समझ गए ना? हे जनार्दन, यदि आप कर्मों की अपेक्षा बुद्धि योग या ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो हे श्री कृष्ण ने इस भीषण कर्म में मुझे आप क्यों नियुक्त कर रहे हैं? दिस इज अर्जुना's क्वेश्चन इन द थर्ड चैप्टर का फर्स्ट वर्स। सेकंड वर्स कौन बताएगा? बताओ सारा, सेकंड वर्स संस्कृत में बोलो। यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। क्या मीनिंग है इसका सारांश? यहाँ कहते हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन, तो यहाँ पर मैम व्यामिश्रेण इव मतलब आपके मिले हुए से वचनों से, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। तदेकम, तदेकम को भी विच्छेद करेंगे तो तत् एकम, उस एक, तदेकम वद निश्चित, उस एक बात को आप निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। येन श्रेयः अहम आप्नुयाम्, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। वेरी नाइस। अर्जुन द्वंद्व लग रहा था अर्जुन जी को कि वही बात है कि जब दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना, दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव, मतलब वहां पर भगवान कहना चाहते थे कि सकाम कर्मों से, मतलब जिस कर्म में तुम्हारी डिजायर है, जिसमें तुम फल की इच्छा रखते हो,
उससे अच्छा है कि तुम समता की शरण में हो, मतलब समता से युक्त होके कर्म करो। यहाँ वहां पर दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात्, वहां पे बुद्धि योग से समता का तात्पर्य था। लेकिन अर्जुन जी को लगा कि यहाँ पे बुद्धि योग कह दिया मतलब यहाँ पे ज्ञान कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञान योग है उससे कर्म योग अच्छा है, इसलिए तुम नहीं, कर्म योग से अच्छा ज्ञान योग है, तो तुम ज्ञान योग की शरण लो। ये समझ आया अर्जुन को, गलत समझ ये आया। समझ आया, जबकि वो बात ये थी कि कर्मों में डिजायर से मतलब कामना युक्त कर्म करने से अच्छा है कि तुम समता से युक्त होकर कर्मों को करो। हाँ, तो वो बोलते हैं कि कोई निश्चित मार्ग बताइए जिसको फॉलो करने से बुद्धि स्वतः परम कल्याण की ओर पहुंच जाए, चली जाए, है ना। अब भगवान क्या जवाब देते हैं? तीसरा वर्ष कौन सुनाएगा? नंदिनी सुना बेटा। हाँ बताओ। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्लोक में भगवान कह रहे हैं लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, मतलब इस लोक में, इस संसार में भगवान ने दो निष्ठाएं बनाई है जो पहले भी कह चुके हैं भगवान। एक था सांख्य योग, मतलब योगियों के लिए ज्ञान योग बताया है, और जो हमारे योगी जन है उनके लिए कर्म योग बताया है, और ज्ञानियों के लिए हमारा ज्ञान योग बतलाया है। सांख्य तो योग, भगवान दो निष्ठाएं बताई हैं जिसमें जिसकी रुचि, मतलब जो जिसके परायण हो सकता है उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं कि तुम अर्थात ज्ञान, यदि तुमको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, अंतर ज्ञान, तो तुम अपने मतलब कर्म करते हुए भी तुम अपने स्वयं का अनुभव कर सकते हो, उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और कर्म करते हुए तुम इस अर्थात कर्म तो सभी को करना है, तो तुम उस निष्ठा को भी तुम आत्मसात कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य को दो चीजें प्राप्त है, एक संसार से शरीर और परमात्मा से आत्मा। तो हमें ये दोनों चीजें लगानी होती हैं, अर्थात हम अंदर भगवान का स्मरण करते रहे, और जो हमें शरीर प्राप्त है भगवान से, तो इससे सब जगह भगवान को ही देखकर सबकी सेवा करना है। हाँ, वेरी नाइस। तो योग, जब ये बात मेरे को मेरी टीचर ने बताई थी कि गीता में जब योग वर्ड आता है ना, तो उसको प्लीज आप लोग वहां पे कर्म योग लिख लीजिए, या प्लीज लिख लीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि जब श्री कृष्ण योग की बात करते हैं, ही मीन्स कर्म योग। जहां आप उसमें कर्म डाल देंगे, पूरा मीनिंग अपने आप खुल के आ जाएगा। इसमें भी वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सांख्यों का मार्ग ज्ञान योग है, कि जो सांख्य के रास्ते में जाता है उसको तो ज्ञान योग जाना है। पर जो योगी बनना चाहता है, नाउ डोंट कॉल इट कर्म योगी बनना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है उसके लिए कौन सा मार्ग बताया है? उसके लिए कर्म योग का मार्ग बताया है। क्यों? क्योंकि आगे बोलते हैं कि बिना कर्म के तो हम रह भी नहीं सकते हैं। जब हम बिना कर्म के रह भी नहीं सकते हैं, तो हम ज्ञान के मार्ग में भी जाएंगे तो कर्म तो करेंगे। तो अगर हम कर्म तो करेंगे, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कर्म को कैसा करें जिससे कि वो कर्म योग बने, जिससे कि हम योगी बने। अब ये उन्होंने आगे समझाया है। फोर्थ वर्स कौन सुनाएगा? बोलो सौरभ। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव न च सिद्धिं समधिगच्छति। न सिद्धिमवसि सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। सिद्धिं समधिगच्छति। वेरी नाइस। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य कर्मों के ना करने से, कर्महीन बने रहने से
निष्कर्म की तरफ जाने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं करता। अगर वो सोचे मैं ये कर्म छोड़ दूंगा तो मैं निष्कर्म में हो जाऊंगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि कर्म तो वो फिर भी करेगा, सोएगा, जागेगा, खाएगा, पिएगा, शौच के लिए जाएगा, सब कुछ करेगा, ये सब कर्म ही तो है। तो निष्कर्मी तो वो कभी हो ही नहीं सकता है। और केवल कर्मों के संन्यास कर देने मात्र से वो अपनी सिद्धि, अपनी योग साधना के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। देखो क्लियरली लिखा है, न कर्मणा मनारंभान निष्कर्मं पुरुषो श्रुते। साधारण मान्यता के अनुसार ज्ञान योग कर्मों को मुक्ति का बाधक कहकर त्याग देता है। जो ज्ञान योग को फॉलो करता है बोलता है मैं कर्मों का त्याग कर रहा हूँ, और ये एकदम गलती बताया श्री कृष्ण ने उनके खुद के शब्दों में लिखा है। और कर्म योग इनको मुक्ति का साधन मानकर स्वीकार करता है कर्मों को। श्री कृष्ण के अनुसार सांख्यों का कर्म संन्यास ना तो एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, न कर्म योग से उत्तम है। कर्म योग से उत्तम भी नहीं है ये संन्यास, ये सांख्य का मार्ग। केवल कर्मों का संन्यास तो मुक्ति का पर्याप्त साधन नहीं है, उचित साधन तो एकदम भी नहीं है। कर्म न करने से ही मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं होता। न केवल कर्मों के संन्यास से उसे कोई भी सिद्धि प्राप्ति होगी। ये श्री अरविंदो के वर्ड्स हैं। आपको आपका जो भी ग्रुप है उसमें अर्चना मैम आपके लिए डाल देंगी फर्स्ट 10 वर्सेस का हिंदी में मीनिंग। 5th वर्स कौन सुनाएगा? नहीं कश्चित् क्षरमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते वसः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। बहुत सुंदर मीनिंग भी आता है सौरभ। यस मैम। मैम की कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों से, अर्थात वह उसके अंदर गुण, प्रकृति के गुण हैं, इसीलिए अर्थात वो प्रकृति के गुण से बंधा हुआ है। हाँ, विवश हो गया है, विवश हुआ है। इसी के कारण वह एक क्षण भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति जनित गुण हर किसी से बरबस कर्म कराती रहेगी, है ना। हमारा दैहिक जीवन, उसका पालन पोषण, एक यात्रा, और यह यात्रा कर्म के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। परंतु यदि कोई अपने शरीर को न पाले पोसे यूं ही बेकार छोड़ देगा तो वह प्रकृति के गुण कर्म से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मानसिक जीवन बड़ा जटिल कर्म है। राइट। अब छठा वर्ष इसी के आगे आगे इसको समझाता है। कौन बोलेगा छठा? किसको याद है? प्रणाली। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। मीनिंग? मैम इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मतलब यहाँ पे वो मनुष्य को कहते हैं, वो मूर्ख मनुष्य, वो जो मूढ़ बुद्धि वाले, मतलब वो समझ नहीं रहा है कि इसका मूल है क्या, वो उसको पूर्णतः समझ नहीं पाया। वो कह रहे हैं यह मूढ़ात्मा, मतलब जो मूढ़ात्मा, कर्म इंद्रियाणि मतलब समस्त कर्मों को हठ पूर्वक, मतलब कि जबरदस्ती, कि मेरी ये इच्छा, उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको संयम करने की कोशिश कर रहा है। और मन से वो भले उन विचारों को चाह रहा है कि वो ना आए, वो भले ही ऐसे लोगों को दिखा रहा है कि मेरा नहीं, मैं उस विषय का चिंतन नहीं कर रहा, लेकिन मन ही मन वो उसी विषय का चिंतन कर रहा है। मतलब वो इस एक बात उन्होंने क्या कहा, इंद्रियार्थान, मतलब इंद्रियों के विषयों का स्मरण, चिंतन करना, मतलब वो करता रहता है। वो भले ही वो उसको हठपूर्वक हटा रहा है, वो उसको भौतिक रूप से, उसको शारीरिक रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन वो तब भी मन ही मन उसका वो चिंतन चलता जा रहा है, वो उसी के बारे में सोच रहा है। तो वो एक दंभी है, वो मिथ्याचारी है, वो वहां पे गलत है, वो वहां पे मतलब एक आवरण है ना उसके सामने, वो दिखा कुछ और रहा है कुछ और, तो वो तो उचित नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कृणाली ने समझाया। मनुष्य चाहे तो कर्मेंद्रियों का नियमन कर सकता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। आज से मैंने मीठा छोड़ दिया। मैं अपनी कहानी सुनाती।
मेरे को जलेबी का बहुत शौक था। मैं सच्ची कहानी सुना रही हूँ, बहुत ज्यादा जलेबी का शौक था। पार्टीज भी उन दिनों ज्यादा जाती थी, जलेबी खूब बनती थी, तो मैं आ गई। तो शुरू में भी जलेबी, बीच में भी जलेबी, एंड में भी जलेबी, बहुत जलेबी खाती। तो मैंने बोला बहुत शौक है मुझे जलेबी का, इसको मैं छोड़ देती। मैंने 3 साल के लिए जलेबी बिल्कुल छोड़ दी, प्रॉमिस यू। फिर मैंने बोला अब तो मैंने छोड़ दी, 2-2 3-3 साल नहीं खाई, अब क्या फर्क पड़ता है। जब मैंने वापस शुरू करी तो जितना पहले खाती थी उससे डबल खाने लग गई, क्योंकि अंदर मन में ये हो जाता है ना, हाय मैं तो इसके बिना इतने दिन रही हूँ। ये जो छोड़ने वाली प्रकृति है ना, दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ बीइंग हेल्दी। कोई चीज को छोड़ देने से वो छूट नहीं जाता, क्योंकि उसका रस तो फिर भी बना रहता है। एक थे ये मुशरोक वाला, तो गांधी जी इसको फॉलो करते थे। तो उन्होंने बोला खाने में मुझे बहुत रस आता है, तो मैं अनाज छोड़ देता हूँ, क्योंकि अनाज में रस आता है, मैं खाली फल खाऊंगा। ठीक है भाई, फल में भी रस आने लगे। बोले अरे अब जब भूख लगेगी तो रस तो आएगा ना, तो फल में भी रस आने लग गया। बोले जब भूख लगती है, फल सामने आता है, तो मैं रस के साथ उसको खाता हूँ, फल भी छोड़ देता हूँ। तो मैं ये कर देता हूँ, तो मैं खाली करेला खाऊंगा। करेला खाने लग गए खाली। जब भूख लगे तो करेले में भी रस आए, करेले में भी रस आ रहा है। एंड दिस इज रियल स्टोरी, मशरूक वाला उनका नाम। तो उन्होंने बोला करेला भी छोड़ो। फिर बोला मैं क्विनीन लूंगा। क्विनीन इज दैट मेडिसिन दैट यू टेक फॉर मलेरिया। यू वोंट बिलीव इट कि जब भूख लगे तो क्विनीन में भी रस आने लग गया। देन ही रियलाइज ये छोड़ देना, ये इस टाइप का संयम करना, इससे कुछ भी मेरे को हासिल नहीं हो रहा है, कुछ मेरी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं आ रहा है। वो रस में जब ईश्वर को देखेंगे और ईश्वर को हम भोजन करेंगे, ईश्वर को हम पिएंगे, ईश्वर को खाएंगे, तो वो कभी भी ना ज्यादा खाएंगे ना कम खाएंगे, उतना मात्रा में खाएंगे जो हमारे शरीर को चाहिए। और ये शरीर सुंदर बनेगा, हेल्दी बनेगा, सूखेगा नहीं, जर्जर नहीं होगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस रस को ईश्वर पे अर्पण करके ईश्वर के रस से ट्रांसफरेंस होने की जरूरत है ना। तो मनुष्य चाहे तो कर्मेंद्रियों का नियमन कर सकता है और उन्हें उनकी स्वाभाविक क्रियाओं से रोक भी सकता है, परंतु यदि उसका मन उन विषय चिंतन में ही लगा रहता है तो ऐसे संयम और दमन का कोई लाभ नहीं है। ऐसा मनुष्य तो आत्म संयम को कुछ का कुछ समझकर अपने आप को भ्रमित करता है और अपने आप को भ्रम में डालता है। इसलिए संयम के संदर्भ में उसके सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं और वह मिथ्याचारी बन जाता है। ऐसे संयम का कोई फायदा नहीं है। 7th वर्स कौन सुनाएगा? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। जो लोग कर्म करते हैं परंतु अपनी इंद्रियों को मतलब इंद्रियों से आसक्ति हटाकर आप कर्म करो, वह कोई करते हुए मतलब इंद्रियों के विषयों का त्याग कर देता है, अर्थात उसके अंदर वो कर्म करता है परंतु वो सब अर्पण करके प्रभु को करता है। वो अपना कर्तापन नहीं मानता है या फिर वो अपनी आसक्ति कुछ नहीं मानता, वो सब प्रभु ही है ऐसा समझकर जो कर्म कर रहा है वही श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है। हाँ, जो अनासक्त होकर के। कर्म छोड़ना उचित नहीं है, आप कर्म करते हुए वो भगवान के अर्पण करके करो। आप भोजन कर रहे हो तो भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो आप कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो, जो कुछ भी आपके पास है उसको बस प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण कर दो। आप जो उसमें कुछ मत मानो कि मैं कर रहा हूँ या फिर मेरे पास इतना है, उसमें सब प्रभु का ही है ऐसा मान करके हम हर चीज प्रभु को अर्पण करते हुए कर्म करें। तो यही श्रेष्ठ अनुष्ठान भी है। यही अनुष्ठान है। छोड़ देने से अनुष्ठान नहीं होता है वो, है ना। 8वां वर्स बताइए आरती। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः।
इसमें यह बता रहे हैं कि जो इसमें नंदिनी जी ने बताया कि हमको हमको अपना कर्म अवश्य ही करना है। इसी के आधार पर परमात्मा भी बोलते हैं कि आगे के श्लोक में बताया गया था कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों कर सकते हैं। इसमें यह जरूरी है, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर यह कर सकते हैं। जो शास्त्र कहता है कि हम कौन सा कर्म करें, यह प्रश्न उठता है कि हम कौन सा कर्म करें, तो फिर वो बताता है कि तू अपना कर्तव्य कर्म रूपी कर्म कर। और इसमें यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो वह उसका व्यक्तित्व सिद्ध नहीं होता है, तो उसको हर क्षण बिना कर्म करे बिना वह रह ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। कर्मयोग का अभिप्राय है अनासक्ति। क्या है कर्मयोग का अभिप्राय? अनासक्ति। अनीता हाँ, कर्म करना पर मन को इंद्रियों के विषयों से और कर्मों के फलों से अलिप्त रखना। संपूर्ण अकर्म नहीं, अकर्म कोई हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। बल्कि वह कर्म जो पूर्ण और स्वतंत्र है, इंद्रियों के आवेश में नहीं है, ऐसा निष्काम और आसक्ति रहित कर्म ही सिद्धि का परम रहस्य है। इस प्रकार भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, राइट? नियतम कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। नियतम का मतलब बहुत जरूरी है समझना। ज्ञान का अर्थ कर्म का संन्यास नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समतापूर्ण कर्म करना, वासना और इंद्रियों के विषयों से अनासक्त कर्म करना। इस प्रकार जो कर्म नियत होता है उसे नियतम कर्म कहते हैं। कई लोग क्या कहते हैं नियतम का मतलब? कि जो तुम्हें नियति ने दिया है, गलत कहते हैं। नियतम कुरु कर्माणि का मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी का धर्म और बेटी का धर्म और ये धर्म और वो धर्म, नो। नियतम कर्म का मतलब है जो समतापूर्ण किया जाए, वासना रहित किया जाए, इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो, जो ईश्वर को समर्पित किया हुआ कर्म है, वो नियतम कर्म है। कंट्रोल्ड कर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, 9th वर्स मोना मैम सुनाएंगी क्या? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हाँ, इसका मीनिंग बताइए मैम। मैम हमारे जो भी कर्म है वो यज्ञ के रूप में हमें करने चाहिए। जब हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो वो हमारे लिए यज्ञ की भावना के साथ करने चाहिए। हमें अनासक्त होकर यज्ञ की भावना से अपने सभी कर्म करने चाहिए। हाँ, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म से भिन्न प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं, जो यज्ञ के रूप में नहीं किए गए, जो ईश्वर को ऑफर करके नहीं किए, ईश्वर को अर्पण करके नहीं किए, उनसे मनुष्यों का यह लोक कर्मों से बद्ध होता है। He gets tied down, उसको बंधन हो जाता है। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, अनासक्त होकर यज्ञ के भावना से कर्म करो, ईश्वर को अर्पण करके यज्ञ की आहुति चढ़ा के कर्म करो। अब दिन भर में हमारे पास हजारों समिधाएं, अग्नि भी यही है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमारी अग्नि है, और हम लोग आपस में अभी वार्तालाप कर रहे हैं, ये हमारी समिधा है। इसको ईश्वर को ऑफर किया और फिर ये कर लिया। फिर हम भोजन खा रहे, ईश्वर को ऑफर किया, फिर कर लिया, तो अपने यज्ञ के रूप में किया। प्रकृति की सारी सत्ता या सारा कर्म भगवान के लिए ही है। जब हम अहम भाव के अधीन है तब तक हम इस सत्य को नहीं जान पाते। मुझे लगता है हम त्याग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तब तक हम नहीं जान पाएंगे और ना सत्य के इस भाव के साथ कर्म कर सकते हैं। तब तक हमारा सारा कर्म अहम भाव से अर्थात यज्ञ के विपरीत भाव से होगा। राइट? देखो इसमें लिखा है ना, यज्ञार्थात कर्मणोन यत्र। ये अहंकार के बंधन की गांठ क्या है? ये है, अहंकार को छोड़कर भगवान के लिए कर्म करने से ये गांठ खुल जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं।
अब इतना सुंदर इसके बाद बताया है कि भगवान ने ये सृष्टि कैसे रची। देखो भगवान ने ये सृष्टि रची सेम टू सेम यज्ञ करके। उन्होंने क्या अर्पित कर, उनका व्हाट वाज हिज समिधा? हिज समिधा वाज हिज ओन सेल्फ। वो तो ऊपर एकदम आनंद में थे। क्यों? क्योंकि ये सच्चित आनंद, उस आनंद स्वरूप परम परमेश्वर ने यज्ञ किया और यज्ञ में अपने आप को झोंक दिया, और झोंक करके वो खुद इतना वो उनका वो हुआ, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन हुआ, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, इतना एक्सपेंशन हुआ कि ही बिकेम द ऑपोजिट ऑफ हिमसेल्फ। आज अगर हम कुछ दुख या तकलीफ पाते हैं, ये ईश्वर दुख या तकलीफ पा रहा है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, और ये ईश्वर का यज्ञ है जिससे वो सृष्टि खुद बने। और उन्होंने बोला मैंने यज्ञ किया, मैं अपने आप को एक्सपैंड करके ये सृष्टि बना। अब सृष्टि यज्ञ करे, जो भी करे वो इसी अग्नि में अर्पित करे, और फिर मैं अर्पित करूं, फिर वो अर्पित करे। इस ढंग से ये चक्र चलता जाए अर्पण का। ये है कर्मयोग, राइट? और ये समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड त्याग और संन्यास का डिफरेंस। 10th वर्स कौन कहेगा? सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम्। प्रसविष्यध्वम् एष वो स्त्विष्टकामधुक्। इसमें जैसा कि मैम ने बहुत अच्छा बता ही दिया है कि इसमें ब्रह्मा जी ने मतलब यज्ञ द्वारा, मतलब इस सृष्टि के भी पहले यज्ञ के द्वारा उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस प्रजा की मतलब यहाँ पे प्रजा का है ना, तो इससे मतलब है कि सृष्टि की रचना की, और कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि प्राप्त करो। मतलब कि तुम इस जीवन को जितने सर्वोत्तम भांति से, जितने सर्वोत्तम आयाम से जी सकते हो, तुम वृद्धि प्राप्त करो। और इस यज्ञ और कहा है कि यह यज्ञ तुम लोगों के इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इच्छित भोग से लोग समझते हैं मतलब अपने भौतिक उस सब के बारे में, लेकिन इच्छित भोग प्रदान करो कि मतलब तुम लोग जिस भी, अब ब्रह्मा जी ने कोई बाध्यता नहीं दी कि तुम परमार्थिक कर्म ही करो, तुम परमार्थिक इच्छा ही करो। उन्होंने कहा जो भी इच्छा है, जैसी भी इच्छा है, वो तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी जैसी भी इच्छा है वो बस पूर्ण होगी, ऐसा उन्होंने इस श्लोक में कहा। बहुत सुंदर। अब एक जगह हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे कृणाली, जब आप बोलती हैं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, वहां थोड़ा सा चेंज है कृणाली। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना नहीं की, ईश्वर ने इस यज्ञ के द्वारा अपने आप को एक्सपैंड करके वो खुद बन गए। He became this. एको हम बहुश्याम। हाँ, एको हम बहुश्याम। कहने का मतलब this world, this universe is not a creation, it is a becoming. कहीं लिख लो, इसको याद करो। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना नहीं की, वो खुद स्वयं बन गई ये सृष्टि। बहुत फर्क है दोनों में, समझ आ रहा है ना फर्क दोनों का? यस। तो ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करके वो ये बने। ये उनका यज्ञ था, ये उनकी ऑफरिंग थी। अब उन्होंने ये ऑफरिंग करके अपने आप को ये बना दिया। अब हमारी ऑफरिंग क्या होगी कि हम वापस उस यज्ञ में समिधा देंगे, फिर वो वापस हमको देंगे, फिर हम वापस देंगे। ये चक्र कंटिन्यूअस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसका मीनिंग श्री अरविंदो ने जो दिया है, सृष्टि के प्रारंभ में जीवों के पिता ने यज्ञ के साथ जीवों की सृष्टि करके उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम संतान या फलों को उत्पन्न करो। ये यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, जैसा कि कृणाली ने बताया। पूर्व काल में यज्ञ के साथ प्रजाओं की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा, इससे तुम लोग वृद्धि लाभ करो। यही बोला था कृणाली ने, यह तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो। इससे तुम लोग देवताओं का पोषण करो बाय डूइंग एन ऑफरिंग।
और देवता तुम्हारा पालन पोषण करें। यहाँ यज्ञ का जो वर्णन है वह हवन आदि का निर्देश प्रतीत होता है कि बाहर की अग्नि और उसमें समिधा। श्री कृष्ण आगे बता, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट, एक्चुअली इट इज हमारी अंदर की अग्नि, हमारी आत्मा, और समिधा क्या है? हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे ध्येय, हमारे गोल्स, हमारे जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ समिधा बनकर इस अग्नि में यज्ञ के रूप में डले। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इन कर्मों की अपेक्षा उस आत्मा में स्थित पुरुष श्रेष्ठ है। जिस पुरुष की रति आत्मा में है, जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा से ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म त्याग करने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? उसके लिए तो आत्मा हर जगह मिल रही है, उसे त्याग क्या करना है? उसका तो हर कर्म ईश्वर से ही प्रेरित होकर उस यंत्र रूपी मनुष्य के द्वारा संचालित हो रहा है। यंत्र हो गया ना इंसान, फिर तो यंत्र हो गया। मैम, हाँ बोलो कृणाली। मैम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नहीं बोलो बेटा। मैम यहाँ पर एक विचार आ रहा है, मैम इसलिए बोल रहे हैं। बोलो। जैसे जो लोग कहते हैं अकर्मता को प्राप्त करने की बात, वो हाँ। मुख्यतया इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें किसी से आसक्ति ना हो। मतलब लोग घर बार इसीलिए अधिकतर छोड़ते हैं कि आसक्ति है, छोड़ देंगे, हठपूर्वक हटाएंगे तो आसक्ति हट जाएगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग अपनी ही मन की पूर्ति कर रहे हैं। जो वो कहा है अकर्मता का, वो भी हमारे स्व के अर्थ के लिए है, for ourselves, not for this world, not for the welfare of this world for which God has sent us here. Very good. तो अहम वहां भी रहता है, लोग उसी अहम को हटाने जाते हैं, लेकिन वो जो अहम अपने भीतर रहता है वो स्व के अर्थ के लिए, वो स्वार्थ के लिए, वो वहां छुपा हुआ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जो लगता है कि हम संन्यास कर रहे हैं, जो हम घर बार छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें कुछ और मिलेगा, लेकिन जो यहाँ है वो तो हर जगह, और वो हर जगह मिलेगा। बहुत सुंदर बोला। देखो इस गीता में भी श्री कृष्ण ने बार बार बोला है लोक संग्रह के लिए काम करो। लोक संग्रह का क्या मतलब है? लोगों को यूनिफाई करो। कैसे यूनिफाई होंगे लोग? यूनिफाई तब होंगे जब सबका एक गोल होगा, देन दे विल बी यूनिफाइड। एक गोल क्या होगा? कि हम धर्म की तरफ चलें। अब धर्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म वो धर्म नहीं है। जब हम पूरी सृष्टि के भले के लिए करते हैं वो धर्म है, द वेलफेयर ऑफ द होल यूनिवर्स, जैसा अभी कृणाली ने बोला। और हम उसको छोड़ करके, श्री अरविंदो कहते हैं स्व के मोक्ष के लिए हम सब कुछ छोड़ के हम जा रहे हैं। आप कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ये आपका सेल्फिश गोल है। श्री अरविंदो क्लियरली कहते हैं कि मोक्ष के लिए हम जा रहे हैं, हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं। हमारा मोक्ष, व्हाट इज हमारा मोक्ष? अरे भला करो, जितने लोगों का भला कर सको करो, ईश्वर का कर्म करो ना। ईश्वर भी तो वही कर रहे हैं। आज ईश्वर एक सेकंड के लिए आंख बंद कर दे तो सारी सृष्टि प्रलय में चली जाए कि नहीं चली जाए? तो हम बोलते हैं कि ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने गीता में बोला बिकम माई नेचर, मद भावम आगत। तो उनका नेचर तो नहीं है कि सबको छोड़ करके वो अपने आप के अंदर ध्यान करके अपनी खुद की मुक्ति के लिए सोचे। तो ये तो बड़ा सेल्फिश गेम है। राइट और रॉन्ग? राइट? बहुत सुंदर समझाया कृणाली आपने। तो उसने जिस पुरुष की रति आत्मा में ही है, जो आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म त्याग करने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? उसका तो हर कर्म ईश्वर से ही प्रेरित हो रहा है, और उसका वो एक यंत्र रूपी मनुष्य हो गया है, और उसके द्वारा ईश्वर अपना कर्म संचालित कर रहे हैं। उसका हर कर्म त्याग हो चुका है, क्योंकि अपने सब कर्म वो ईश्वर को अर्पित कर चुका है, और अब उसके कर्म ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहे हैं। राइट? तो इसको जोड़ दिया हमने 18 चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड वर्स से। उसको सन्यास की क्या जरूरत है? वो तो त्याग के साथ जी रहा है ना?
बहुत मजा आया आप लोग के साथ में। Very nice. Enjoyed every minute of it. Leaving aside enjoyment, I learned a lot. ये हमारे बच्चे हैं ही ऐसे, ये सब बहुत ही अच्छा बोले। बोले कितना सुंदर है, मजा आ गया। These children are blessed.